कांग्रेस के लोग बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। हर तरफ से पार्टी को झटका लगता जा रहा है। राहुल गांधी और बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल संसद में मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे सत्र के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में उन बिलों को पास करवाने का पूरा प्रयास करेगी जिन्हें वो विशेष सत्र में पास करवाने में नाकाम रही थी। ऐसे में कांग्रेस भी आगामी सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक करने वाली है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने ऐसा बिल लाने की तैयारी की है जिसकी भनक लगते ही कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ने लगी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी खींचतान जारी है। जहां सत्ता पक्ष एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदे गिनाने में लगी है, तो वहीं विपक्ष के लोग बिल की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सलाह दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के समर्थन के बिना वो ये बिल कैसे ला सकते हैं। उन्हें विपक्ष के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। हमें पता चलने दे कि वो क्या लाने वाले हैं और फिर हम अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। समिति के अध्यक्ष एवं सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है और इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, साथ ही देश हित के अनुरूप बनाना है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे या संघीय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। वहीं बैठक के खत्म होने के बाद समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि साल 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। बाद में अलग अलग कारणों से ये व्यवस्था बदल गई। उन्होंने कहा कि साल 1968 में कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन और राज्यों के पुनर्गठन के कारण चुनावी चक्र प्रभावित हुआ, जबकि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाए जाने से लोकसभा और विधानसभा चुनावों का एक साथ होना समाप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक और कानून से विपक्ष की चिंता बढ़ गई है। दरअसल विपक्षी दलों की चिंताओं के बीच संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि अगर प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराधों के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें उनके पदों से हटाने की बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। समिति ने एक ऐसी व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया है जिसके तहत अगर ऐसे लोगों को बरी कर दिया जाता है या मुकदमे की कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर आगे नहीं बढ़ती है तो निलंबन खुद खत्म हो जाएगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति ने 2 खास और 3 सामान्य सिफारिशें की हैं। पिछले साल अगस्त में पेश किए गए इस विधेयक में ये प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत में रहने के 31वें दिन तक खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का एक जरिया भी बताया था। अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने विधेयक की समीक्षा करने वाले संयुक्त समिति से दूरी बना ली थी। वहीं अब फिर से इस सत्र में इस बिल के आने के बाद कांग्रेस को डर सताने लगा है कि इस कानून के जरिए विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और जयराम रमेश ने प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक की तीखी आलोचना की है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में इमरान मसूद ने कहा कि ये प्रावधान लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ केवल मामला दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाता है। अगर सिर्फ केस दर्ज कर गिरफ्तारी करके किसी को पद से हटा दिया जाएगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा। उन्होंने प्रस्तावित कानून के दायरे पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में इस तरह के कदम उठाकर आप लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। जब तक सभी अन्य विकल्प समाप्त ना हो जाए तब तक ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें